एक गांव में एक महिला थी, कभी घर में पति से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अकेली थी गांव में। अब पूरे गांव के लोग लड़ाई झगड़ा लगा लगा करके परेशान, फिर भी नहीं झगड़ा हुआ। गर्मी का मौसम था, बाहर बैठे थे, नारद जी आए। तो नारद जी का तो इसी साधु का वेश है। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज हमारे गांव में एक पति पत्नी है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ, आप झगड़ा करवा सकते हैं? तो नारद जी ने कहा तो मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, अभी करवा दूं? तो लोगों ने कहा कुछ लोग गांव में इसीलिए होते हैं, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कहाँ तकरार नहीं होता है, वहाँ जाकर कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि आपके मन में संशय अवश्य पैदा करेगा। तो नारद जी तो साधु है, बीना रख दिए और उसके घर पर पहुंचे। तो घर में उसके पतिदेव नहीं थे, उसकी पत्नी थी। तो जैसे पत्नी आया तो आई तो आकर के महात्मा को देख करके चरणों में प्रणाम किया। तो साक्षात नारद जी थे। उसने कहा ओ तुम्हारे घर में सब कुछ है लेकिन तुम्हारे घर में बेटा नहीं है? कहा महाराज सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन एक कमी है। क्या है? तो कहा बेटा नहीं है। तो नारद जी ने कहा इसका कारण जानती हो क्यों नहीं है? तो कहा महाराज मुझे नहीं पता। तो कहा तुम्हारे जो पति देव है ना, हाँ वो पूर्व जन्म की लोनिया जाति के, उसके शरीर से अभी भी नमक निकलता है। अब तुमको हमारे बात पर विश्वास ना हो, आज जब वो घर में सोए तो उसके शरीर को चाट करके देखना, नमक के स्वाद आएगा। अब इतना कह करके नारद जी चले गए। तो उधर से उनके पतिदेव आ रहे थे। तो जब पतिदेव आ रहे थे वो मिल गए हल जोत कर। तो नारद जी ने कहा क्यों सब ठीक ठाक है ना? कहा महाराज बहुत अच्छा है, एक कमी है, घर में बेटा नहीं है। तो कहा इसका कारण जानते हो? कहा ये मुझे नहीं पता। कहा तुम्हारी पत्नी जो है ना पूर्व जन्म की कुतिया है। कहा महाराज ये कैसे मुझे पता चलेगा? कहा तुमको पता नहीं चलता है, जब तुम रात में सो जाते हो ना तो अपने जीव से चाटती रहती है। आज आंख बंद कर लेना और सोना है। उन्होंने कहा कि ठीक है यही काम करूंगा। अब वो गर्मी का मौसम था, शरीर में इसे पसीना आता और घर में सोया, जल्दी जल्दी खाया और खा करके झूठे के आंख बंद कर लिया और खराटे भरने लगा। उसकी पत्नी भी उसी ताक में थी। ये सोए तो बाबा जी जो आए थे वो सही कह करके गए कि गलत कह करके गए। और जैसे वो खराटे झूठे के खराटे भरने लगा तो उसकी पत्नी जाकर के जब चाटने लगी तो शरीर में पसीना था, वो नमक का स्वाद आया। और जैसे नमक का स्वाद आया उसके पत्नी के मन में पूरा पक्का विश्वास हो गया कि मेरे घर में बेटा इसीलिए नहीं होता है कि पूर्व जन्म की लोनिया जाती है। और उसके पति भी सो थोड़ी रहे थे, वो तो जग रहे थे। उसके मन में पूरा विश्वास हो गया कि मेरे घर में बेटा इसलिए नहीं है कि पूर्व जन्म की कुतिया है, आज भी इसकी चाटने की आदत नहीं गई है और अभी भी ये चाटती रहती है, इसलिए तो बेटा नहीं। कभी झगड़ा नहीं हुआ था। आज रात के 3 बजे उठ करके बैठ गए और उसके पति ने कहा आज मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटा क्यों नहीं है। उसके पत्नी ने कहा कि मुझे भी पता है कि तुम भी पूर्व जन्म की दुनिया हो। और इतनी ही बात पर ऐसी विशाल तकरार शुरू हुआ कि दोनों में तलाक देने का नौबत आया। और जब तलाक देने का नौबत आया तो नारद जी फिर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा तलाक मत, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम्हारे घर में बेटा नहीं है ना, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में बेटा अवश्य आएगा। और इतना कह करके नारद जी वहाँ से विदा हुए। तो मेरे कहने का अभिप्राय भोजन बनाइए, एक तो बिना स्नान के कभी बनाना नहीं चाहिए। सोने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता, मृत्यवत हो जाता। और स्नान करके भोग बनाइए और भगवान को भोग अवश्य रखिए और उसी चीज को बनाइए जो आप भगवान को भोग लगा सकते हो। आज गोवर्धन भगवान जब खाने लगे, पूरे वनवासियों के जितने सब अपने अपने घरों से 56 व्यंजन बना करके लाए थे सब खा गए। मनसुखा ने कहा कि नहीं यार तुम्हारे भगवान कब के भूखे हैं,
अरे हम इंद्र भगवान को भोग लगाते थे तो प्रसाद मिलता था, तुम्हारे भगवान तो सब खा गए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, चलो हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, और परिक्रमा लगाने के बाद फिर गोवर्धन भगवान अवश्य हम लोग को प्रसाद देंगे।